उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें थोक कारोबारियों के साथ फर्जी कंपनियां खोलकर ठगी की जाती थी। मजेदार बात यह है कि इसमें एक बैंक मैनेजर भी गोरखधंधे में शामिल था। दबोचे गए आरोपियों की पहचान मनीष सैमसन, नूर मोहम्मद तथा रिम्पल चड्ढा के तौर पर की गई है। इनमें मनीष एक बड़े कंपनी में मैनेजर है और एक निजी बैंक में वह तैनात रहा है। वह फर्जी कंपनियों के लिए कागजात का इंतजाम करता था। इसके अलावा ठगी की रकम के लिए बैंक खाते भी खुलवाता था। जो भी इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड थोक कारोबारी थे, उनके नाम से फर्जी कंपनियां पर सामान मंगवाया जाता और फिर इस गोरखधंधा को अंजाम दिया जाता था। आरोपियों के कब्जे से 51 चेकबुक, 28 डेबिट कार्ड, भारी मात्रा में फर्जी आईडी, 10 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और घरेलू अन्य सामान जो खरीदे गए थे वो बरामद किया गया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीना। के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक गैंग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स का भंडाफोड़ किया है जो होलसेल ट्रेडर्स को चीट करते थे। एक हमें कंप्लेंट मिली थी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू, जिसमें हमारे कंप्लेनेंट के अराउंड 3 लाख के आसपास का सामान किसी गिरोह ने ले लिया था, डिलीवरी करा ली थी और उसके पैसे नहीं दिए थे। इस पे जब हम इन्वेस्टिगेट करने लगे तो उसकी प्रॉपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर टीम 3 जनों को पकड़ पाई है और उससे एक ऐसा गिरोह जो होलसेलर्स को टारगेट करता था उसको पकड़ा गया है, उसको उसका पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह क्या करता था कि इसमें 5 या 6 जने थे और ये लोग इन्होंने काम बांट रखे थे अपने अपने। इनमें से एक जो शख्स था उसका काम होता था कि वो एक ऑफिस सेटअप करता था, एक कार्यालय सेटअप करता था मेन बाजार के इलाकों में, जैसे सदर बाजार में इन्होंने इस केस में किया था। ये स्मार्ट सा अपने बोलचाल में अच्छा था, तो इससे ये विश्वास दिला देता था कि हम एक जेन्युइन कंपनी है। ये पूरा प्रॉपर बोर्ड वोर्ड लगा के, ताकि किसी को देख के पता ही ना लगे कि ये फर्जी कंपनी है या जेन्युइन कंपनी है। उसके बाद ये लोग किसी भी सामान की बल्क डिलीवरी की रिक्वेस्ट इंडिया मार्ट नाम से पोर्टल पे डालते थे। इस पोर्टल पे जब ये रिक्वेस्ट डाली जाती हैं तो जितने भी बल्क सप्लायर होते हैं उस सामान के, वो इनको क्वेरी करते थे और उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड करते हुए ये वहां से सामान मंगवाते थे और उसका फिर पेमेंट ये ना करते थे या पेमेंट की रिसीट फर्जी बना के उनको भेज देते थे। जैसे हमारे वाले केस में उन्होंने पेटीएम की फर्जी रिसीट बना के उनको भेज दी। इस काम को अंजाम देने के लिए इन्होंने फिक्टिशियस कंपनीज खोल रखी थी। 6 कंपनीज हम आइडेंटिफाई करी है हमने अभी तक, जो ये चला रहे थे, जो कि टोटली बोगस कंपनीज है। इसके साथ ही साथ इनके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स थे और ये सब काम करने के लिए एक बैंक के मैनेजर सेल्स जो अभी भी एम्प्लॉयड हैं, उनका ये सहारा ले रहे थे। वो इस गिरोह का एक्टिव मेंबर थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो बैंक के मैनेजर थे, इनका काम होता था फर्जी दस्तावेज बना के जो भी बैंक अकाउंट बना रहे हैं उनको ऑपरेट करना और उनसे ये चेक बुक्स और फर्जी कागजों के बेसिस पे बैंक अकाउंट्स बनाना। अभी तक जो 3 जने हमने अरेस्ट किए हैं उनमें नूर मोहम्मद है। ये अपना नाम बहुत अलग अलग नामों से पहचाना जाता था। इसको इसका नाम एलियास फिरोज, एलियास अरुण गुप्ता, एलियास ऋषभ उपाध्याय, एलियास डैनी चोग, एलियास राजेश मल्होत्रा, एलियास ओम प्रकाश, एलियास शिवराज, एलियास गोल्डी। तो ये हर जगह जहां ठगी करता था वहां अलग रूप में अलग तरीके से जाता था। हर नाम के ये अलग आईडी कार्ड थे इसके पास। हम अब तक 27 फर्जी आईडी कार्डों को रिकवर कर पाए हैं। साथ ही साथ 51 चेकबुक्स रिकवर कर पाए हैं जो ये यूज कर रहे थे। इस सामान को डिस्पोज करने के लिए इन्होंने एक अलग लड़के को रख रखा था जिसका नाम है मनीष सैमसन, जिसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये इस सामान को डिस्पोज करता था और उसकी जो पेमेंट आती थी वो भी इन फर्जी बैंक अकाउंटों में आती थी, जिसको ये लोग साइफन ऑफ कर लेते थे।
इनमें से किसी की पहले इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पहले पकड़े ही नहीं गए हैं। जबकि हमने इनके बैंक अकाउंट्स को अ, अभी तक की तफ्तीश में जो देखा है तो 1.63 करोड़ 1 करोड़ 63 लाख रुपए तक की इन्होंने उसमें चीटिंग वाले ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं ये ऑलरेडी। अभी इसमें और तफ्तीश बाकी है और इसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ये 2019 से ये काम कर रहे हैं और अभी तक ये पकड़े नहीं गए थे। कोविड में इन्होंने ये काम चालू कर दिया था घर बैठे पैसे कमाने के लिए। इनफैक्ट जो तीसरा आदमी पकड़ा गया है धर्मवीर चड्ढा, ये पहले 379 411 चोरी के मुकदमे में बंद था, लेकिन अब ये साइबर ठगी करने लग गया है। इन लोगों द्वारा कुछ और नाम बताए गए हैं जिनकी हम तफ्तीश जारी है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। एक बार जब वो पकड़े जाएंगे तब हम उसकी कंफर्मेशन देंगे। ये एनसीआर रीजन में मेनली ऑपरेट करते हैं। ये 1 करोड़ 63 लाख का अभी तक हमें पता लगा है, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है तो अभी और पता लगने की। इनके पास से 51 चेकबुक, 27 फर्जी आईडी कार्ड जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, 28 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो ये यूज करते थे, 10 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप। फिर इनके पास बल्क का काफी सारा सामान मिला है जो इन्होंने अलग अलग जगह से मंगवाया था, जैसे कि 1700 बैडमिंटन रैकेट्स, 200 के आसपास क्रिकेट बैट, वुडन कैरम बोर्ड, हेयर स्ट्रेटनर 70-80, ऐसे काफी सारा सामान मिला है इनके यहाँ से। तो ये अलग अलग बल्क जो देते हैं उनसे मंगवाते थे और फिर उसका पेमेंट ना करके उसको डिस्पोज ऑफ करते थे।